बहुत हेवी मशीन लगा हुआ है, बहुत महंगा मशीन लगा हुआ है। इसको इसलिए ढक दिया ना क्योंकि बाबू मेरा इधर आते ही रहता है, आते ही जाते ही रहता है। और यहाँ बड़ा ऑपरेशन हुआ, यदि मैं तीसरा रिस्क लेती हूँ, चांस लेती हूँ, तो डॉक्टर भी मुझे जवाब दे देगा कि नहीं अब तुम्हारा नहीं होगा, अब तुम ये सब चीज़ का रिस्क मत लो, क्योंकि तीसरा बच्चा होना एकदम बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट हो जाएगा शरीर में। बड़ा ऑपरेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ऑपरेशन होता है, पूरा शरीर को झंझोर के रख दे। लेकिन अब भगवान से क्या ही बोलो, जब भगवान ने इतना बड़ा कष्ट में मुझे डाल ही दिया है। अब सोचिए कि मेरा बाबू अभी इतना छोटा है और मैं अभी कैसे क्या करूँ। इस प्रेगनेंसी के बारे में सुन के तो मैं खुद ही टेंशन में हूँ। मैं बाल्टी लेके सोती हूँ रात भर में, रात भर तक मैं बाल्टी लेके सोती हूँ और सुबह बाल्टी आपको भरा मिलेगा, जबकि कुछ खाते पीते नहीं, फिर भी वो बाल्टी आपको भरा मिले ना, उसमें भी उल्टी। तो ऐसे में हमको ना इच्छा नहीं करता है, मतलब कि अब मैं और भी भविष्य में जो बाल बच्चा जो है सोचूं। लेकिन हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने जो भी ब्लॉग डाला था दोस्तों, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी बताइए। पहले भी जो हुआ उसके बारे में तो मैं पहले एक वीडियो डाली थी, और पता नहीं आपने देखा है कि नहीं सिस्टर। बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हो। तो दोस्तों देखिए, ये सब चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जर्नी कैसे गई थी। वो जिन तो कभी भूल इंसान नहीं सकता है। लेकिन फिर से आप रिपीट करने के लिए कह रही, तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो में अपलोड करूँगी, और इस चीज़ को लेके मैं हर एक बात आपसे शेयर भी करूँगी। बाकी और लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो एक सब्सक्राइबर भी मुझे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, तो मैं तो उनको भाई वैल्यू दूंगी एकदम 100% ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ आप सभी को। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो गया है, और अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, आप देख सकते हो। मैं भी यहाँ पे बोरोप्लस लगा लगा के और ये कर रही हूँ, और फीवर से पूरा माथा दर्द दे रहा है। तो हमको लगता है कि ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ेगा। और तबीयत ख़राब के होने के कारण पता है दोस्तों, ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना नहाने का मन कर रहा है, ना कपड़ा वगैरह धो पा रहे। आए हैं हम कब, परसों रात में आए हैं, लेकिन कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं सरियाए हैं, सब जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पे छठ पूजा भी है, तो देखते हैं, करेंगे ही किसी ना किसी तरह, क्योंकि रूम में कपड़ा बिखरा रहता है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। और आज जानते हैं कपड़ा खींचेंगे कहाँ से। आज तो आप लोग को हम बताएं सुबह का ब्लॉग में कि मोटर हमारे यहाँ जो है उड़ गया। मतलब मौसम 2 दिन से ख़राब कर रहा था, बादल भी कर रहा है, धूप भी कर रहा है। तो रात में हम लोग कोट वगैरह खोल के सोए नहीं, गरजा एक बार, मतलब गरज मलक में वैसे भी कोई भी टीवी का कोड हो या कुछ भी तो खोल देना चाहिए। चीज़ मैं आप सभी से कहती हूँ, क्योंकि अभी झटका लग गया दोस्तों, 20,000 का एकदम तुरंत झटका लग गया। मोटर ख़राब हो गया, इतना घर में फैमिली है, तो कैसे क्या होगा, कहाँ जाएगा। और यहाँ पे मतलब वैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं रहा कि उसके घर से पानी लेके आओ, उसके घर से पानी लेके आओ, ये सब यहाँ पे होता भी नहीं है। और पानी हर एक काम पे आपको चाहिए। आपको पता ही है कि पानी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिना पानी का कोई भी काम नहीं होता है। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे मोटर गए हैं हस्बैंड मेरे लाने के लिए, और मेरे जो बड़े वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पाइप वगैरह सब कुछ खोल के रखे हैं। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों। अभी का बोरिंग, इसमें जो मशीन लगा हुआ है ना, बहुत हेवी मशीन लगा हुआ है, बहुत महंगा मशीन लगा हुआ है। इसको इसलिए ढक दिया ना क्योंकि बाबू मेरा इधर आते ही रहता है, आते ही जाते ही रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा करके डाला हुआ है, छोटा सा तो है ही, डर लगता है कहीं हाथ उतना डाले तो फिर गिर उड़ ना जाए। इसके कारण इसको ढक दिए हैं मेरे हस्बैंड एकदम मीटर सेपरेट से करके, ताकि वो इधर आएगा ही नहीं। देखते हैं, अभी हो सकता है कल, अगर आज मोटर लेके आएंगे तो फिर कल जो है मोटर लग जाएगा। तो बताते हैं दोस्तों अपना जो भी बातें हैं, जो भी आप लोग को जानना है। मौसम भी ख़राब किया हुआ है, देखिए अभी तो पता नहीं पानी आएगा कि क्या होगा। और इधर अभी पूजा भी ठाने हुए हैं, तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ में तो आप लोग को पानी ही चाहिए, आपको पता ही है। प्लस में कपड़ा उपड़ा धोना है इतना सारा, क्योंकि छठ हो रहा है, तो हर एक चीज़ झाड़ के सब कुछ करना पड़ता है। टोटले काम झाड़ के करना पड़ता है, घर वगैरह सब कुछ धोना पड़ता है झाड़ के ही। तो मैं वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी सिस्टर ने अंदाज़ा लगाया ना कि दीदी आप अपना प्रेगनेंसी का जर्नी बताइए, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों। यदि मेरा जो है प्रेगनेंसी होगा, तो सोचो कि मेरा बाबू अभी, मतलब उनका एक कमेंट था कि दीदी
आप प्रेग्नेंट हो, कितना मंथ हो रहा है, ये वो, तो सारी बातें बताएंगे दोस्तों। पहले मैं ये बता दूं, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी तो फ़िलहाल तबीयत ख़राब हो ही रहा है और हमको नहीं था पता। मेरा मतलब ना कोई भी त्यौहार आता है ना तो मेरा तबीयत ख़राब होना ही होना है। इसी कारण से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पर्व त्यौहार में कम से कम मैं ठीक से रहूँ, लेकिन वो भी हमसे नहीं हो पाता है। अभी उतना दिन तक टेंशन से एक कमेंट ये भी आया कि दीदी आप पहले से दुबली हो गई। क्या करें, टेंशन रहेगा दिमाग में तो दुबली हो ही जाएंगे। पता नहीं छठ माता मेरे पे ही क्यों नहीं मेहरबान हो रही है। इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे लोग, सभी का देखते हैं बहुत अच्छा खासा व्यू जाता है, एक साल में बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरा भी 1 साल होने वाला है, लेकिन फिर भी आप मेरा चैनल देखो, लॉन्ग वीडियो पे कोई भी ग्रोथ नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा वाला डला रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत व्यू था। पता नहीं लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं, लेकिन मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूँगी। जितना हो सके मैं खुद से मेहनत करूँगी ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं 2-3 साड़ी ली थी दोस्तों, जिसका ब्लाउज का हमको कपड़ा सिलवाए हैं, तो छठ पूजा में वही पहनने वाली हूँ। तो देखती हूँ, उसका हमको पेटीकोट का कपड़ा लेना था, जो कि मैं गई थी वहाँ पे मार्केट, आज मार्केट जाना था हमको, लेकिन आज वो मोटर ख़राब हो गया तो हस्बैंड मेरे उधर चले गए हैं, बोले कि दूसरा दिन ले जाएंगे। और उसको सिलने में भी टाइम लगता है, सिलवाने में भी। और आज 17 तारीख, 18, 19, 20, 21, 4 दिन छोड़ के 22 तारीख को है नहाए खाए के। तो देखते हैं और किस किस के घर में छठ होता है, कमेंट में ये भी बताइएगा। तो दोस्तों चलिए, फाइनली मैं आप सभी से ये भी एक बात कहना चाहती हूँ, यदि मेरी प्रेगनेंसी है दोस्तों तो कितना अजीब है ना कि मतलब मेरा बाबू इतना छोटा है, प्लस में बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आ रहा है कि दीदी A to Z बात बताइएगा, कैसे है क्या है। तो मैं बता दोस्तों, मेरी पहले भी जो हुई है बच्चा लोग तो बहुत ही कष्ट से हुआ है, बहुत ज़्यादा कष्ट से। इतना कष्ट हमको लगता है किसी को, एक आप दवा खाते हो ना तो दवा जो है ना, मेरा दवा भी नहीं पचता था पेट में, मतलब तुरंत खाएं तुरंत, क्यों, सिर्फ वॉमिट से। इतना वॉमिटी होता है, इतना होता है बिन मतलब का, हर एक मिनट में मेरे जगह कोई दूसरी लड़की रहे ना तो परेशान हो जाएगी। और जानते हैं, मैं एक बात आपको ये भी बताती हूँ कि मैं बाल्टी लेके सोती हूँ रात भर में, रात भर तक मैं बाल्टी लेके सोती हूँ और सुबह बाल्टी आपको भरा मिलेगा, जबकि कुछ खाते पीते नहीं, फिर भी वो बाल्टी आपको भरा मिले। किसी को देखती हूँ इतना अच्छा से खाती है पीती है, इतना अच्छा से रहती है, लेकिन मेरा सबसे पहले खाना ही छूटता है। खाना छूट जाएगा, प्लस में कोई भी चीज़ का सेंट बर्दाश्त नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी बात है कि मेरा जो है इतना जो यहाँ से यहाँ ना, उसमें भी उल्टी। तो ऐसे में हमको ना अब इच्छा नहीं करता है, मतलब कि अब मैं और भी भविष्य में जो बाल बच्चा जो है सोचूं, लेकिन अब भगवान से क्या ही बोलूं, जब भगवान ने इतना बड़ा कष्ट में मुझे डाल ही दिया है। अब सोचिए कि मेरा बाबू अभी इतना छोटा है और मैं अभी कैसे क्या करूं। इस प्रेगनेंसी के बारे में सुन के तो मैं खुद ही टेंशन में हूं, और इतना बड़ा बात हो गया दोस्तों, अब क्या करूँ, कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबू भी छोटा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं परेशान हो गई हूँ इस चीज़ को, मुझे टेंशन है इस चीज़ का कि मैं अब इसका हल कैसे निकालूँ। लेकिन जो भी सिस्टर अंदाज़ा लगाई है ना कि हाँ प्रेगनेंसी है वो, तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि मेरा जो दोनों बच्चा लोग हुआ है, मेरा सीजर से हुआ है, दोनों बड़ा ऑपरेशन से हुआ है। और हमको नहीं लगता है कि तीसरा बच्चा होना सक्सेस होगा, क्योंकि सबसे पहली बात है कि तीसरा ऑपरेशन में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ बोल रही, कहाँ हटाएगी। तीसरा होता है ना दोस्तों, बहुत रिस्क हो जाता है, या तो फिर बच्चा को लेके या तो फिर माँ को लेके, जा तो तुम यहाँ से जा। तीसरा जो होता है ना बहुत रिक्सी हो जाता है दोस्तों, माँ और बच्चा दोनों के लिए, कि चौथा पता नहीं। इसके लिए तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी एक बात बताती हूँ दोस्तों, अभी मैं वो भी मतलब जो किट होता है वो भी मैं शो करूँगी, आप सबको दिखाऊँगी क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूँ दोस्तों कि देखिए, प्रेगनेंसी रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि और लोगों के मुकाबले मेरा बहुत ख़राब होता है, और सबको देखती हूँ खाते पीते कैसे 9 महीना बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मेरे साथ क्या होता है, सबसे पहले मेरा खाना छूटेगा, तबीयत ख़राब हो जाएगा, इधर फोड़ा ये वो फलाना ढकाना, माथा दर्द, तो कुछ खाना पीना नहीं, कुछ खाना बनाएंगे तो उल्टी होने लगेगा, सब चीज़ में मेरा दिक्कत होने लगता है। इसलिए मैं अब सोचती ही नहीं हूँ उस चीज़ को लेके कि अब मुझे मतलब करना ही नहीं है बाल बच्चा। 2 ठो हो गया भगवान के दुआ से, दोनों मेरा बड़ा ऑपरेशन से हुआ है, और दोनों के टाइम में मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। मेरा बाबू के टाइम में तो इतना दिक्कत हुआ कि हमको लगता ही नहीं था कि मेरा बाबू को हम कभी हाथ कर पाएंगे, क्योंकि वो होने के बाद भी हॉस्पिटल, होने से पहले भी हॉस्पिटल, मतलब ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता था कि मैं 2 बार 3 बार चक्कर नहीं काटती थी डॉक्टर के पास। मतलब पैसा के बदौलत मैंने अपना बाबू को जो है पाया है।
तो इसलिए मैं कोई भी कष्ट उनको देता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही कष्ट से किया है इस कारण से। और दूसरी बात है दोस्तों कि प्रेगनेंसी अभी मेरा वैसे है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा दोनों बड़ा ऑपरेशन हुआ। यदि मैं तीसरा रिस्क लेती हूँ, चांस लेती हूँ, तो डॉक्टर भी मुझे जवाब दे देगा कि नहीं अब तुम्हारा नहीं होगा, अब तुम ये सब चीज़ का रिस्क मत लो, क्योंकि तीसरा बच्चा होना एकदम बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट हो जाएगा शरीर में। बड़ा ऑपरेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ऑपरेशन होता है, पूरा शरीर को झंझोर के रख देता है। ऑपरेशन होने के टाइम ऐसा लगता है जैसे मौत से भेंट हो रहा है। मतलब जब पेट को जब ऐसे करके मतलब उससे होता है ना, सीजर होता है ना, तो लगता है कि क्या हो गया, ऊपर से सांस अटकने लगता है, बहुत तरह का बात होता है। ये तो जितने लोग का ऑपरेशन हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं झूठ बोल रही होंगी तो, क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा एक चीज़ जानती हूँ कि जो भी दीदी लोग का होता है सीजर से, बहुत किसी का नॉर्मल जब हो जाता है ना, तो छोटा ऑपरेशन नॉर्मल से हो जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है कि उसी टाइम तक रहता है, लेकिन बड़ा ऑपरेशन ज़िंदगी भर। अभी मैं इस चीज़ की से परेशान हूँ, यहाँ से दर्द से मैं परेशान हूँ। मैं कुछ भी हेवी काम नहीं कर पाती, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसमें खींचने लगता है पूरा पैर, हाथ दर्द ऑटोमेटिकली रात में देता है, सो भी नहीं पाते सही से। मतलब कोई भी भारी काम नहीं करते, भारी काम करते हैं तो हफरने लगते हैं, मतलब एक होता है ना जैसे कि थकावट महसूस होने लगता है, फिर भी करते ही है किसी तरह। मैं आज तक ना हुमस का कपड़ा नहीं धो पाई हूँ, क्योंकि पेट अजीब से दर्द देने लगता है। और बाबू का हुए कितना दिन, 1.5 साल हो गए कि आदमी तो बोलता है 6 महीना ऐसे ऑपरेशन में किया था, लेकिन मैं उस टाइम वीडियो यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मैं ज़रा सा भी आराम नहीं कर पाई। 6 महीना आराम करने के लिए बोलता है, हमने 2 महीना भी आराम नहीं की। 28 जुलाई को मेरा बाबू हुआ और सितंबर से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, 19 सितंबर से, तो मैं 1 महीना भी रेस्ट नहीं कर पाई थी। इस कारण से मेरा शरीर ना और भी थोड़ा सा हो गया कमज़ोर, और ऑपरेशन होने के बाद शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। भले आपका किसी का इफेक्ट पड़ता है, कोई भी मुझे नहीं बोलता है कि तुम्हारा ऑपरेशन से बचा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 2 इफेक्ट पड़ता है, तो आप पूरे सूख जाओगे या तो आपका पूरा शरीर लग जाएगा, पूरा पेट फेंक देगा, पीठ फेंक देगा। लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं ऐसा ही रहना भी चाहती हूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि शरीर लगे, लेकिन अब मैं नहीं सोचती हूँ शरीर लगे, क्योंकि मैं और लोगों को देखती हूँ ना, मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। समय से शरीर लगना होगा लग जाएगा, नहीं भी लगना होगा तो ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ, ख़राब नहीं दिखती हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आप लोग का क्या राय है, आप लोग का ऑपरेशन से हुआ तो आप लोग का क्या कंडीशन रहता है। और ऐसा तो मुझे पता है कि कोई भी सिस्टर लोग झूठ नहीं बोलेगी, जो भी अपने साथ होगा वही बोले, क्योंकि मैंने अभी तक आपसे झूठ नहीं बोला, जो भी मेरे साथ स्थिति होता है मैं वो बताई हूँ। और दूसरी बात है कि अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी मेरा बाबू बहुत ज़्यादा छोटा है। और दूसरी बात है कि अब मैं चांस रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, डर लगता है थोड़ा सा। ऑपरेशन से हुआ है ना, नॉर्मल हुआ रहता तो सोच भी सकते थे, लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। तीसरा ऑपरेशन बहुत रिस्की हो जाता है, जिसका चांस रहता है, ठीक है चांस है, लेकिन वैसा नहीं। लेकिन एक बात बता दूँ, यदि भविष्य में भगवान ना करे कभी ऐसा हो तो मैं वो चीज़ आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट में बताइए। वैसे भगवान का दिया एक बेटी एक बेटा हो चुका है मेरा, लेकिन फिर भविष्य के बारे सोचती हूँ कि एक और होना चाहिए, तो फिर टेंशन में आ जाती हूँ कि नॉर्मल बच्चा तो हुआ नहीं है, हुआ है तो ऑपरेशन से, तीनों ऑपरेशन का काहे रिस्क लेंगे, कभी किसी तरह से कोई दिक्कत हो जाएगा। बहुत किसी का होता है पथरी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अपेंडिक्स हो जाता है, तो उसके लिए भी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो ऑपरेशन कैसे होगा, फिर तो वो चौथा ऑपरेशन हो जाएगा, फिर इंसान का तो जान चला जाएगा। इससे अच्छा है भाई कि 2 बच्चा ठीक है अपना। लेकिन फिर भी आप सबसे मैं एक पूछना चाहती हूँ ये बात कि आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है, मतलब और भविष्य में किन्हीं का भी 3 बच्चा हुआ है क्या ऑपरेशन से, तो ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। और यदि ऑपरेशन से हुआ है तो फिर आपका क्या स्थिति है, कैसे हो, शरीर का क्या पोजीशन है, क्या दिक्कत है कि नहीं है, बच्चा लोग सेफ है कि नहीं है, कोई दिक्कत, तो आप लोग ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। और बाकी देख सकते दोस्तों, पानी की वजह से कपड़ा धोना है तो धो नहीं पा रहे हैं, तो चलिए बताते हैं आप लोग को, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी शक होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।